नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंकित वर्मा आपके बीच लेकर आया हूँ एक ऐसी वीडियो जिसके माध्यम से आज के बाद आपके अंदर जो प्रायिकता का कन्फ्यूजन बना रहता है वो आज जड़ से ख़त्म होने वाला है। तो साथियों, आज हम जो प्रायिकता के अंदर पत्ते वाले क्वेश्चन हैं उनको जड़ से ख़त्म करने वाले हैं। आज आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद आपसे कोई भी क्वेश्चन है वो पत्ते वाला गलत नहीं होगा। इस तरीके से आपको समझाने वाला हूं, बस लास्ट तक बने रहना और फिर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा समझते हैं, फिर मैं आपको पत्तों का ज्ञान बताता हूँ। तो एक बात कुछ समझते हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि आपके आसपास जो लोग हैं वो पत्ते खेलते हैं, तो आपने देखा होगा कि एक ताश की गड्डी होती है, उसमें टोटल पत्ते कितने होते हैं? एक बात समझ लीजिए, टोटल पत्ते होते हैं 52। ठीक है, उसमें से हम अगर बात करें तो उसमें से कुछ पत्ते काले रंग के होते हैं और कुछ पत्ते लाल रंग के होते हैं। तो देखो, काले रंग के पत्ते कितने होते हैं मैं आपको समझाऊंगा। काले रंग के पत्ते 26 होते हैं और लाल रंग के पत्ते भी कितने होते हैं? 26 होते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा, आप लास्ट तक बने रहना। आपका बिल्कुल जो कन्फ्यूजन है, जो आपको कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ। काले रंग के पत्ते 26 है और लाल रंग के पत्ते 26 है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि लाल रंग के पत्ते तो कितने होते हैं, आप देखिए एक बार, अब इस बात को ध्यान से सुनिए। देखिए, टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52। उसमें से 26 तो लाल होते हैं, 13 और 13 26, यानी ये पत्ते लाल हैं और ये पत्ते काले हैं। ये बात तो समझ में आ गई कि सर 26 लाल होते हैं और 26 ही काले होते हैं। लेकिन लाल के अंदर भी पत्ते 4 प्रकार के होते हैं। पान के पत्ते होते हैं, ईंट के पत्ते होते हैं, हुक्म के पत्ते होते हैं और चीड़ी के पत्ते। जैसा कि आपने नाम भी सुना होगा कि टोटल पत्ते कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पान, ईंट, हुक्म और चीड़ी के अनुसार हमने इनको 4 प्रकारों में बांटा गया है। देखिए, सभी पत्ते हैं 4 बराबर भागों में बांटा गए हैं। पान के भी 13 पत्ते हैं, ईंट के भी 13 पत्ते हैं, हुक्म के भी 13 पत्ते हैं और चीड़ी के भी 13 पत्ते हैं। अगर आप यहाँ पर एक बात की गौर करें कि जो पान और ईंट के पत्ते हैं वो तो दोनों लाल है, ठीक है, लेकिन हुक्म और चीड़ी के जो दोनों पत्ते हैं वो काले हैं। आपको याद रखना है, पान और ईंट तो कैसी है? लाल है। हुक्म और चीड़ी कैसी है? काली। तो ठीक है, यानी कुल 26 पत्ते काले हो गए और कुछ 26 पत्ते लाल हो गए। ठीक है, तो अब देखिए, अगर आप एक बात की यहाँ से गौर करेंगे तो सभी पत्तों के अंदर एक एक इक्का है, यानी टोटल कितने इक्के हैं? 52 पत्तों के अंदर कितने इक्के हैं? 1 2 3 4। कुल पत्ते पूछे तो 52, और 52 पत्तों के अंदर इक्कों की संख्या पूछे तो कितनी है? 1 2 3 4, यानी 2 ही। देखो, एक तो पान का इक्का होता है, एक ईंट का इक्का होता है, एक हुक्म का इक्का होता है और एक चीड़ी का इक्का होता है। कुल 4 इक्के होते हैं। ठीक है, लेकिन देखो, अगर बात करें कि मैं जैसे कि आपको दिखाता हूँ, अब देखिए ये पत्ते हैं इक्का, दुग्गा, तिग्गी, चौगी, पत्ती, सत्ती, अट्ठी, नौगी, दस्सी, और फिर ये जे आ गया, जे जिसे गुलाम बोलते हैं, और ये क्वीन क्या होती है? रानी, और किंग क्या होता है? राजा। ये कुल प्रकार के 13 पत्ते हैं जो आपको पान के अंदर देखने को मिलती हैं। ठीक इसी प्रकार आपको 13 पत्ते ईंट के अंदर, इसी प्रकार 13 पत्ते आपको हुक्म के अंदर। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको दिखा दूं मैं। सेम इसी प्रकार से देखिए, इक्की, दुग्गी, तिग्गी, चौगी, पंजी, छग्गी, सत्ती, अट्ठी, और दस्सी, और दस्सी को थोड़ा देला बोलते हैं इसको, और जेक यानी गुलाम, और क्वीन, और किंग यानी बादशाह। यानी कुल प्रकार के 13 पत्तों को 4 प्रकार में बांटा गया है। लेकिन अगर इन्हीं के अंदर अगर हम बात करें तो देखिए, जो लास्ट वाले पत्ते होते हैं जे और क्यू और के, इसको हम चित्र वाले पत्ते बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि चित्र वाले पत्तों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए, सभी के अंदर 3 है चित्र वाले पत्ते, 3 इसके अंदर, 3 इसके अंदर, 3 इसके अंदर, 3 इसके अंदर। तो टोटल पत्ते कितने होते हैं चित्र वाले? 12, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फेस कार्ड। यानी फेस कार्ड की अगर आपसे प्रायिकता पूछे तो आपको इस तरीके से याद करना है। तो साथियों, सभी के अंदर 4 इक्की हैं और 4 ही दुग्गी है, यानी टोटल आपको 26 प्रकार से 26 भागों में 4 भागों में इस प्रकार बांट दिया गया है कि सभी में 13 पत्ते आए। लेकिन अब प्रश्न कैसे उठता है? आपसे पूछ लिया जाता है कि कुल पत्तों में इक्की प्राप्त, यानी जो इक्का होता है, इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होती है? तो देखिए, जैसे कि मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ। अब आपसे पूछ लिया जाए कि इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी? एक बार के लिए समझिए, इक्का होने की प्रायिकता
इक्का होने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे? टोटल पत्ते कितने थे? 26, टोटल पत्ते 52 थे, उसके अंदर सभी में एक एक इक्का था, यानी एक एक क्या था? इक्का। तो इक्का कितना थे? 4, और कुल पत्ते कितने हैं? 52। तो 4/52, 4 एकम 4, और 4 का भाग 52 में देंगे तो 13। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/13। लेकिन इसी के अंदर एक क्वेश्चन ऐसे उठता है साथियों, इसी के अंदर एक क्वेश्चन किस प्रकार उठता है समझिए। देखो इसी के अंदर पूछता है कि जो टोटल हमने देखे 4 प्रकार के इक्के थे, लेकिन 2 तो लाल इक्के हैं और 2 ही काले इक्के हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि 2 लाल इक्का होने की, लिख लेना यहाँ पे जगह नहीं है, तो लाल इक्के होने की प्रायिकता क्या होगी? तो 2 लाल इक्के होने की प्रायिकता क्या होगी? देखो लाल कितने हैं, सॉरी 2 नहीं आएगा, लाल इक्के होने की प्रायिकता, लाल कितने इक्के हैं? 2 ही, 2 तो काले हैं, तो 2, टोटल पत्ते कितने हैं? 52, तो 2 एकम 2, 26। तो इस प्रकार यहाँ से प्रायिकता प्राप्त कर सकते हैं साथियों। अगर इसी प्रकार आपसे पूछा जाए कि फेस कार्ड यानी जो चित्र वाले पत्ते हैं उनके प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? तो चित्र वाले पत्ते कितने होते हैं? सभी के अंदर 3-3 है, इसके अंदर भी 3 है, इसके अंदर भी 3 है, इसके अंदर भी 3 थे, इसके अंदर भी 3 थे, तो टोटल कितने थे? 3 चौके 12, तो 12, और कुल पत्ते कितनी है? 52। तो ठीक है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 12/52, ठीक है। इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं साथियों। अगर आपको किसी भी प्रकार से इक्के का क्वेश्चन पूछे, अगर आपसे पूछे कि ईंट आने की प्रायिकता क्या, आपसे पूछ लिया जाता है साथियों। चलिए मैं 1-2 क्वेश्चन और बताता हूँ आपको, ताकि आपका कन्फ्यूज है बिल्कुल दूर हो जाए, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, इसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो ईंट होने की प्रायिकता क्या है, यानी अगर हम कोई एक पत्ता निकाल लें और उसमें से ईंट होने की प्रायिकता क्या है, यानी टोटल 52 पत्ते हैं, उसमें से हम एक ईंट का पत्ता निकालते हैं, वो इक्का होने की क्या प्रायिकता है? टोटल पत्ते कितने हैं? आपने कहा सर 52 है, ठीक है। इसमें से इक्का होने की प्रायिकता कितनी थी? 4, लेकिन इसने ईंट का पूछा है, ईंट का तो इक्का 1 ही है, तो 1/52। इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार आपसे पूछे कि जो गुलाम है, जेक को क्या कहते हैं? गुलाम। तो ठीक है, ईंट का गुलाम होने की प्रायिकता, ईंट का गुलाम कितना होता है? देखो इसके अंदर ईंट के अंदर एक ही गुलाम है, ये देखो, ये रहा ईंट का गुलाम, ठीक है, एक ही है ना ईंट के अंदर, तो 1 टोटल पत्ते कितने? 52। तो इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं साथियों। आई होप कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे, ठीक है। वापिस से बता देता हूँ, कुल पत्ते होते हैं 52, एक बार वापिस से देख लेना, ठीक है। कुल पत्ते 52, उसको 4 भागों में बांट दिया 13-13 कर, ठीक है। 13 ही पान के, 13 ही ईंट के, और 13 ही हुक्म के, और 13 ही चीड़ी के, ठीक है। हुक्म किसको बोलते हैं? आपने देख लिया होगा, इस प्रकार का चिन्ह है जिसे हुक्म बोलते हैं। ईंट तो चोरस होती है, तो इस प्रकार का, और पान है, जब आपने कभी पान की टॉफी खाई होगी तो इस प्रकार का पान है, और ये आपकी चीड़ी है, ठीक है। चीड़ी के 3 पंख होते हैं, तो इसको याद रख सकते हैं इस प्रकार। तो इस प्रकार 4 भागों में बांटा है। जब भी आपको अगर प्रायिकता क्वेश्चन करे, तो आपको पूरे के पूरे पत्ते आपके दिमाग में होने चाहिए कि 13 ही पान के होते हैं, 13 ईंट के, 13 ही हुक्म के, और 13 ही चीड़ी के। उसमें से इक्के 4 होते हैं, 2 काले रंग के होते हैं, 2 लाल रंग के होते हैं, ठीक है। सभी पत्तों के अंदर अगर दुगी की बात करें तो 2 ही दुगी लाल रंग की और 2 ही दुगी काले रंग की। अगर जेक की बात करें तो 4 जेक है, इसके अंदर भी एक जेक है, इसके अंदर भी जेक है, इसके अंदर भी एक जेक है, इसके अंदर भी एक जेक है, तो टोटल जेक कितने हैं? 4। टोटल जेक कितने हैं? 4। तो इस प्रकार आपको किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो आप यहाँ से अच्छे से कर सकते हैं साथियों। आई होप कि आपको पान वाले, ईंट वाले, हुक्म वाले, चीड़ी वाले पत्तों का नॉलेज हो गया होगा। अब आप क्वेश्चन करके देखिए, अगर फिर भी आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो फिर आप मुझे कमेंट करके बता देना, फिर मैं आपको उनको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो को अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक करके कमेंट करके जरूर बताना। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं कि प्रायिकता की एक नई वीडियो के, उसके अंदर हम सीखने वाले हैं जो पास से वाले क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से निकालने की शॉर्ट ट्रिक। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपने सफलता को प्राप्त करने के लिए भरपूर मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।